हेलो अंडरवेंडर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया, एंड आ चुका हूं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। एंड ये पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ज्योमेट्री का एग्जाम अच्छा नहीं गया, हॉट्स के अंदर या जो भी कह लो। एंड इसलिए मेरा मेन फोकस है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज प्रोवाइड कर दूं आज के दिन। अभी जो टाइम बचा है उसके अंदर ऑलरेडी मैं कल आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दे दिया। अभी मैं आपको कैटलिस्ट स्पेशल वीडियो दे रहा हूं, इसके अंदर मैं आपको सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक, आपका ग्रेविटेशन से लेकर स्पेस मिशन तक, हर चैप्टर्स को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिसमें से चांसेस है कल आपके बोर्ड एग्जाम में उनके ऊपर क्वेश्चंस बनने का। इसलिए मेरा मेन फोकस वंस अगेन सेइंग कि आपका कल का पेपर बहुत बढ़िया जाए, और उसके लिए जो लगेगा हम करेंगे। सबसे पहले आपको मैं डायग्राम्स बता दिया हूं क्या क्या करना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। अब ये बात है कि यार हर चैप्टर में अप्रोक्स 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ है जिसमें 6-7 हैं। जैसे लास्ट के चैप्टर्स में 8वें और 9वें में आपके 6-7 टॉपिक्स हैं, बट स्टिल मेजोरिटी में आपके 5-6 टॉपिक्स ही हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक्स लिखूंगा तो भैया वीडियो कम से कम आधे घंटे 45 मिनट तक चला जाएगा, बिकॉज बहुत छोटा है तो मुझे लिखना पड़ेगा, फिर रफ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे मैं आपको फटाफट लिख के आऊंगा, बता दूंगा कैटलिस्ट ज्ञान के साथ। मैं चाहता हूँ इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देता, बट पीडीएफ में आपको इतने समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको लिख के खुद दूंगा और कैटलिस्ट ज्ञान बताऊंगा हर चैप्टर के लिए। एंड इसके लिए क्या करना है कि बेसिकली मैं जब लिख लूंगा, वीडियो पॉज करूंगा, फिर आपको ऑन करूंगा आपको सेकंड चैप्टर के लिए, स्टॉप करूंगा, लिख लूंगा, ऑन करूंगा थर्ड चैप्टर के लिए, एंड द प्रोसेस विल कीप गोइंग। मुझे पता है ये करने में आराम से 1 से 1.5 घंटा जाने वाला है। अब क्या कर रहे हैं वो मेरे ऊपर छोड़े हो, बट स्टिल फॉर यू, नॉट फॉर यू, फॉर अस, आई विल डू वॉट एवर इट विल टेक। तो फटाफट मैं पहले वीडियो पॉज करता हूँ, चैप्टर नंबर 1 का लिख लेता हूँ, एंड फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 1 के बाद। ग्रेविटेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं ये आपके सामने है। सबसे पहले आपको करना है केप्लर्स के तीनों लॉ, उनके डायग्राम के साथ, जो कि आपका लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ ऑर्बिट है। फिर आपको करना है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि आपका है टेक्स्ट बुक के अंदर, F = G m1 into m2/r²। तीसरा आपको करना है, आपको डेफिनेशन है फ्री फॉल के, इसके वेलोसिटी के, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इनके कुछ डेफिनेशन आपको कर लेना है। एक और जो है आपका वैल्यू ऑफ जी, वो वैल्यू ऑफ जी आपने जब टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो वहां आपको आराम से देखने को मिल जाएगा कि उसमें आपका इक्वेटर में क्या वैल्यू रहता है जी का, कैसे चेंज होता है, क्या चीज है, वो आपको टेक्स्ट बुक में देखने को मिल जाएगा। वो तीनों कंडीशन आप अच्छे से कर लेना। एंड लास्ट में आता है कैटलिस्ट ज्ञान क्या है। तो कैटलिस्ट ज्ञान की बात है सिंपल सा है, मास एंड वेट दिख रहे हो, इसको कर लेना, एंड जितने भी आपके डेफिनेशन यहाँ पे बताया हूं उन्हें भी कर लेना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज पीरियोडिक क्लास 2 के लिए आपके ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले बात करूंगा डीटी, यानी कि डोबेरेनियस ट्रायड्स। सेकंड आपको करना है वो आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, इनको कर लेना। जो कि फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका प्रॉपर्टीज शो करती है सेम लाइक 8 एलिमेंट। डोबेरेनियस ट्रायड क्या होता है बता देता हूं आपको शॉर्ट में। 3 एलिमेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड का सम करोगे तो आपका फर्स्ट सम को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो तो आपको सेकंड वाले का सम आ जाएगा। फिर बात करते हैं मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, ये कर लेना। इनके ऊपर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कर लेना। मेरिट्स भी करना है, डीमेरिट्स भी करना है। डीमेरिट्स क्या है कि हाइड्रोजन का प्लेस अभी तो ऑक्यूपाई नहीं हो पाया था। फिर बात करते हैं सेकंड की बात है आपका एमपीटी, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सब कर लेना है, कितने एलिमेंट्स होते हैं कितने ब्लॉक्स में, ये सेक्शन को अच्छे से करना। फिर आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है कर लेना अच्छे से। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, ये कर लेना। मैं बहुत फास्ट में बोल के जा रहा हूँ बिकॉज बहुत टाइम लग रहा है। एंड 13 इज कि आपका टाइम को बचाना है क्योंकि कल आपका बोर्ड एग्जाम है, इसलिए इसको थोड़ा सा फील कर लेना। मैंने आपको जहां बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कंफ्यूज मत होना शॉर्टकट्स में। जैसे डीटी लिख दिया तो डोबेरेनियस ट्रायड है, तो इसलिए फटाफट आपको बता के आ रहा हूं बिकॉज वो फेस टू फेस एक कॉन्फिडेंस देगा और एक अच्छा पॉजिटिव वाइब देगा। बात करते हैं कैटलिस्ट ज्ञान क्या है। कैटलिस्ट ज्ञान चैप्टर से ये है कि चैप्टर में आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव साइंटिफिक रीजंस। इनमें जितने भी आपके क्वेश्चंस है साइंटिफिक रीजन के, सबको अच्छे से कर लेना क्योंकि कल एक सवाल आ सकता है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के हो गए। अब बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें आपके कैटलिस्ट भैया का भी मेंशन है, दैट इज कैटलिस्ट का मेंशन है। तो आ गए आपके चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से कल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बन सकता है। वो आपका है चैप्टर नंबर 3, केमिकल रिएक्शंस विद इक्वेशंस। पहला जो आपको करना है वो चारों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करना है। अब बोलोगे भैया कौन से 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन, जो है आपका वो आपका है कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट,
एंड चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ये चार, इनका एग्जांपल्स भी कर लेना है, ठीक है, एग्जांपल्स भी कर लेना। किनका क्या एग्जांपल है, फिर जो करना है वो आपका एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड प्रोसेस क्या होता है। सिंपल है, एंडोथर्मिक यानी कि हीट दिया जा रहा है, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट बाहर आ रहा है। ये आपको एक शॉर्ट में समझा रहा हूं क्या होता है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें आपके 5 फैक्टर्स हैं, वो पांचों फैक्टर्स क्या, उनको एक बार अच्छे से कर लेना। और जो आपका जो लास्ट टॉपिक इसमें से आपको करना है वो आपका रेंसिडिटी है, इनको कर लेना। एंड कैटलिस्ट ज्ञान की बात करूं तो पेज नंबर 30 जो दिख रहा है उस टेबल को अच्छे से कर लेना, क्या पता क्वेश्चंस बन जाए उस टेबल में से। ये आपका चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो गए जिन्हें आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अब इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करना है वो आपका है राइट हैंड थंब रूल, इसका डायग्राम भैया कर लेना। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड विद डायग्राम, इसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको सोलेनॉइड बनाने को कह दिया, नीचे आपको बार मैग्नेट में ड्रॉ करने को कह सकते हैं। फिर बात करें फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, इस टॉपिक को कर लेना अच्छे से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल विद डायग्राम, ये कुछ इजी से टॉपिक्स हैं जो आपका इजीली हो जाएगा, इन्हें आप मिस मत करना क्योंकि आपका टाइम बचाएंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मोटर, फिर आपका जनरेटर, तो ये सब प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शन ये सब भी है, बट व्हाट आई फील कि वो करने जाओगे आपका टाइम बहुत लग जाएगा, तो इससे बढ़िया ये कर लो, आपके लिए टाइम बचेगा और बचा हुआ टाइम बाकी चैप्टर्स में लगा सकते हो। कैटलिस्ट ज्ञान की बात करें तो डायग्राम, अभी जो डायग्राम लिखा हुआ यहाँ पे, यानी कि इस चैप्टर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखने को मिल जाएंगे। और या तो ड्रॉ करने को कहेगा कि ड्रॉ एंड लेबल करो, या तो कहेगा कि आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन सा डायग्राम है, ये फ्यूज है या क्या एमसीबी सर्किट है, जो भी है वो आपको लिखा रहेगा। एक और चीज जो आपको मैंने सुबह कैटलिस्ट स्पेशल डायग्राम प्रोवाइड किया था, उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के कोई डायग्राम्स मेंशन नहीं थे बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, उस चैप्टर में कोई डायग्राम इतना खास था ही नहीं। स्टार्ट उसका चैप्टर नंबर 4 से हुआ है और चैप्टर नंबर 4 में कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो वहां पर मेंशन कर दिया है, तो चाहो तो इसका रेफरेंस ये आपका काम इजी करेगा वो वाला वीडियो, इसलिए पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे परफेक्शन के साथ, पूरे प्रॉपर माइंडसेट के साथ आपके सारे वीडियोस लेके आ रहा हूं, तो कर लेना। अब बात करें अब चैप्टर नंबर 5, दैट इज हीट, गर्मी। दैट इज हीट में ये रहा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। सबसे पहले आपको रेगुलेशन क्या होता है समझ लो। देखो सिंपली होता है ये कि बर्फ का सिल्ली, पता है बर्फ का सिल्ली रखे, फिर थ्रेड लिए, थ्रेड लेके एक साइड दो वेट रहेंगे, दोनों को थ्रेड से बांध देना। बर्फ का सिल्ली ऐसे है, हाँ, तो थ्रेड को और दोनों वेट को बांध के उसको ऐसे लटका देना। यू विल नोटिस कि कुछ टाइम होगा कि वो जो थ्रेड है वो सिल्ली को, जो आपको बर्फ का सिल्ली है उसके नीचे आ जाएगा काट के, समझ रहे हो। तो ये आपका रेगुलेशन है, प्रेशर हटेगा, वापस वो रिजॉइन हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये आपका रेगुलेशन का कंसेप्ट हो गया, ड्रॉ कर सकना है ऐसा डायग्राम अगर आया तो। फिर आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको होप अपैरेटस, समझ रहे हो, होप अपैरेटस ये कर लेना यार, इसका डायग्राम अच्छे प्रैक्टिस कर लेना। फिर जब करना है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विद डायग्राम। नेक्स्ट जो करना है आपका यूनिट ऑफ हीट क्या होता है कर लेना। कैटलिस्ट ज्ञान की बात करूं तो वाटर, आयरन, कॉपर, ये जो तीनों हैं इनके आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद कर लेना है। स्पेसिफिक हीट याद करना है, क्या इसका वैल्यू है, इसमें आएगा डायमंड में, ये सब भी है, तो अगर चाहो अगर हार्ड ना लगे तो कर लेना। ये आपके चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की जो कि है लाइट आया, टकराया, रिफ्लेक्शन के लिए ऐसे जाएगा, आधा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बात करें चैप्टर नंबर 6 की, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कर लेना है वो आपका है सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझ लेना, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, रेडर मीडियम, डेंसर मीडियम सब आपको समझ लेना है, ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कि कैसे चमकता है सितारे। नेक्स्ट करें आपको मिराज। मिराज क्या होता है, मिराज एक बेसिकली इल्यूजन होता है कि भैया आपको एग्जाम्पल का राजस्थान में आप गए हो, रेत पूरा भरा हुआ है, दूर से दिख रहा है भैया कि पानी है वहां पे, पर वहां पर जब जाके पहुंचोगे तो वहां पे भैया कुछ नहीं है, एकदम वही रेत की रेत है, रेत ही रेत है, पानी नहीं था, वो इल्यूजन हो गया। तो वही कंसेप्ट आपका मिराज का है। कैसे वर्क करता है वो आपको टेक्स्ट बुक में देखोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। इतना टाइम अभी बचा नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल बताऊं, बट स्टिल आपको ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट है आपका अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, स्टार का पोजीशन कैसे चेंज होता है वो सारी चीजें आपको उससे पता चल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट विद डायग्राम। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पता क्या होता है, प्रिज्म में लाइट आया,
बन के निकला, वो आपको डिस्पर्जन लाइट हो गया। फिर यहाँ देखो कैटलिस्ट ज्ञान की बात करूं, एयर, आइस, वाटर, डायमंड, बेंजीन, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेना। क्या भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना वैल्यू है याद कर लेना। मैंने आपको देखो अभी कहा ना कि डायमंड का भी वो है, क्या नाम है आपका स्पेसिफिक, तो डायमंड का नहीं था, बेसिकली आयरन, कॉपर एंड उसका था आइस का। अब यहाँ पे आपका ये एयर, आइस, वाटर, डायमंड, बेंजीन, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेना। इतना करो, चैप्टर नंबर 6 से आपका काम आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं भैया लेंसेस। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7 दैट इज लेंसेस। इसकी बात करते हैं तो इसमें जो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। पहला होगा तो पेज नंबर 83 में जो टेबल है, वो टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। टाइम लग रहा है, लगने दो, आधे घंटे लग जाए लगने दो, बट इस टेबल को अच्छे से कर लेना। साइन कन्वेंशन में डायग्राम बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, आराम से 5-10 मिनट लगेगा आपका। फिर बात है ह्यूमन आई एंड वर्किंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ लिखा भी है बिग डायग्राम। फिर आता है नियर साइडनेस। नियर साइडनेस क्या होता है? फार साइडनेस क्या होता है? इसका उल्टा ये हो गया। नियर साइडनेस का पूरा ऑपोजिट फार साइडनेस है। नियर साइडनेस अगर ये लेंस लग रहा है तो फार साइडनेस का ऑपोजिट लेंस लगेगा। सिंपल है, बेसिक है, कर लेना। फिर आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? आपको अच्छे से समझाता हूं। मान लो होता ही है, ये बेसिकली जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं उनको होता है कि एक चश्मा है। चश्मा में आप देखना कि आपका जो चश्मा है, देखो ये आपका एक ऐसा ऐसा मतलब चश्मा है ना, ये चश्मा, ठीक है। तो चश्मा के नीचे ना लेंस लगा रहता है, यानी कि एक ही चश्मे के मतलब दोनों चश्मे में एक रहेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस और उसके ऊपर रहेगा मतलब दोनों लेंस जो है ना चश्मे के अंदर ही, दोनों लेंस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों लेंस आपके लगे रहते हैं एक ही चश्मे के शीशे के अंदर। वो आता है आपका प्रेस बायोपिया, यानी जिन्हें नियर साइडनेस फार साइडनेस दोनों होता है उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। टेक्स्ट बुक में एकदम अच्छे से बताया गया है कि क्या होता है प्रेस बायोपिया। मोस्टली ये बुजुर्ग लोगों में पाया जाता है जिनको आंख की प्रॉब्लम होती है, और जो जैसे यंग जो मोस्टली जो हम होते हैं उनमें फार साइडनेस यानी दूरी का प्रॉब्लम होता है, दूरी का देखने को नहीं मिलता। नियर साइडनेस नहीं, नजदीक का नहीं देखने को मिल पाता, समझ, नजदीक का नहीं दिखता। तो ये नियर साइडनेस फार साइडनेस प्रेस बायोपिया कर लेना एग्जांपल के साथ। फिर बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहां का इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज आपको इजी सा है, कोई टफ नहीं है, चैप्टर नंबर 7 में कर ले जाओगे। कैटलिस्ट ज्ञान की बात करूं तो सॉल्व एग्जांपल 1 और 2 कर लेना। इसमें से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हो सकते हैं, बट स्टिल आप ये सब कर लोगे तो सारे चैप्टर्स के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे। फिर जो 10 बजे आपको देने वाला हूं वो कर लोगे, तो बिना न्यूमेरिकल के भी आप आउट ऑफ जा सकते हो। बट स्टिल फॉर सेफर साइड जो मैं ऐसा मान के चलो कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन किए हैं अच्छे खासे लेवल पे, तो उनको न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, तो इसलिए सॉल्व एग्जांपल 1 एंड 2 कर लेना। अब बात करते हैं, आ गए हैं आपके सबसे लेंदी चैप्टर में। अगर पूरे साइंस 1 की बात करें, सेकंड लेंदी कह सकते हैं, जो कि आपका मेटलर्जी है। मेटलर्जी में पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, बट स्टिल उसमें से मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक दे रहा हूं, आपको करना है वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कोई टफ नहीं है, मेटल्स के प्रॉपर्टी समझ लो, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी समझ लो, बस आपका काम हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कर लेना। फिर आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की, कौन से मेटल की कितनी रिएक्टिविटी है ये कर लेना। फिर आपके ये यहां से आपके डायग्राम वाले आ जाते हैं। ये आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, इनके डायग्राम और इनका वर्किंग पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो मेक श्योर कि इनको करके जाना। फिर कह रहा हूं करके जाना इनको, ये एक बार नहीं करोगे डीप में समझ में आता है, बट स्टिल इनको करके जाना। कौन सा है? विल्फी टेबल मेथड, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आपका लीचिंग वाला कंसेप्ट कर लेना। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, उसमें उसका जो रिएक्शन है उसको कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस। डायग्राम इसमें भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डायग्राम कर लेना। फिर आता है आपका भैया गैल्वेनाइजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अलॉइंग, ये कर लेना। एंड एक और जो टॉपिक बच रहा है वो आपका है कोरोजन ऑफ मेटल्स, कैसे मेटल्स का रस्टिंग होता है, वो कोरोजन होता है, एंड उसका क्या प्रिवेंशन है कि हम मेटल के कोरोजन को बचाव कर सके कि वो ना हो या कम हो। ये हो गया। अब बात करते हैं कैटलिस्ट ज्ञान क्या हो सकता है। देखो यार, मुझे पता है कि आपके प्रेशर बहुत है, कुछ घंटे बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ 1 घंटा 1 से 2 घंटे एकदम फोकस्ड वे में इन टॉपिक्स को कर लेना अच्छे से, नैया पार हो जाएगा। समझ रहे हो? अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 का। इसे कहते हैं भैया ये कार्बन कंपाउंड्स है। ये जो कार्बन कंपाउंड्स है, कुछ दिनों के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं साइंस के फील्ड में, जो कि जेई की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, एमएसटी सिटी की तैयारी करेंगे, और उनको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा इस चैप्टर का बहुत उपयोग रहेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स का।
आयुपेक नोमेनक्लेचर से लेके हर चीज आपका 11th का ये जो चैप्टर है ना, वो 11th में पूरा किताब बन जाता है, टॉपिक्स बन जाते हैं अच्छी खासे। तो आपको मैं डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूँ कि क्या वैल्यू है। बट सिंस आपके पास टाइम बचा ही नहीं है, ज्यादा घंटे बचे हैं आपके पास सिर्फ एग्जाम में, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। बाकी टेंशन मत लेना, 11th में क्या कैसे करना है वो तो अभी मुझे भी नहीं पता, मैं आगे आपके साथ कंटिन्यू करूंगा कि नहीं, बट स्टिल देखा जाएगा। दैट्स ऑल। अब बात करें चैप्टर नंबर 9 की, कि क्या करें आपके चैप्टर नंबर 9 की, दैट इज सी यानी कि कार्बन कंपाउंड्स। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स से बहुत ज्यादा हैं, बहुत कुछ है, बट स्टिल कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ कि आपका टाइम बचे। वो है आपका डेफिनेशन कर लेना भैया हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। फिर कह रहा हूँ इतना स्ट्रेस मत लेना, बेसिकली जितना हो करो, नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं बाकी चैप्टर्स भी आप कर लोगे ना जो बताया हूँ, आपका काम हो जाएगा। 10 चैप्टर है, एक चैप्टर को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, बशर्ते उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको आने चाहिए, क्योंकि आप अगर छोड़ दिए तो छोड़ने में बुराई नहीं है, बट जो लंका लगेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में लग जाएगा अगर चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सीन कर लेना। फिर आयुपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम, कि कैसे भैया कंपाउंड है उसको कैसे नाम, उसका नामकरण कैसे करते हैं। आपका 1,5 इपॉक्सी पेंटेन, जो मैं कहता हूं ना 1,5 इपॉक्सी पेंटेन, वो आपको पता चलेगा कि वो बेसिकली इसी का टर्म है, आईयूपीएसी का नाम 1,5 इपॉक्सी पेंटेन ये है। बट आपको समझ में आएगा बहुत जल्दी 11th में आप जब करोगे ओसी करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको समझ में आएगा 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो 1,5 इपॉक्सी पेंटेन, जब सर्च करोगे तो आपको कार्बन कंपाउंड वाला ऐसे बन के आएगा। फिर आता है आपका टेबल नंबर जो है आपका 132, पेज नंबर 132 में जो टेबल है उसका नेम ऑफ पॉलीमर एंड उसके यूजेस कर लेना। फिर टेबल नंबर 133 पे ऑक्यूरेंस एंड पॉलीमर्स, ये जो दो हैं आपके कॉलम्स, वो कर लेना। कैटलिस्ट ज्ञान है, कंफ्यूज मत होना। देखो यार इस चैप्टर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, प्रकार प्रकार के रिएक्शन से सब कुछ है। बट व्हाट आई फील कि आपको इस टाइम पे याद हो पाएगा नहीं वो बड़ी बात है, इसलिए मैं आपको प्रिसाइज कुछ टॉपिक्स बताया हूं, इनको कर लेना। और बाकी अगर आपको कुछ लगेगा तो कर सकते हो, बट ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो गए तो आप और डीप में जाओगे, और डीप में जाओगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, और वो जब लगना स्टार्ट होगा तो बाकी चैप्टर्स आपके अफेक्ट होंगे। इसलिए इसका कैटलिस्ट ज्ञान याद रखना, कंफ्यूज मत होना, टू बी प्रिसाइज रहो कि मुझे ये चीजें करना है, इतना कर लूंगा मेरा काम हो जाएगा। अब 10वें चैप्टर की बात करते हैं भैया, मैं लास्ट 40 मिनट से मैं लिखे जा रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि भैया वो भी फास्ट में सजा के लिखो तो भैया घंटों चला जाएगा। अब 10वां चैप्टर है आपका, वो आपका स्पेस मिशन। स्पेस आ चुके हैं आपके लास्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आपको कर लेना है, वो है आपका पेज नंबर 135 का डू यू नो कर लेना। उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके काम आ सकता है कल के एग्जाम में। फिर आर्टिफिशियल रिलेट कर लेना भैया कि क्या होता है। फिर आपका करना है स्पुतनिक वी, ये भी एक अच्छी चीज है, इसको भी कर लेना। फिर पेज नंबर 185 पे आप 186 है ना, 136 में फुल फॉर्म आपके हैं टेबल के, पीएसएलवी जीएसएलवी क्या होता है फुल फॉर्म याद कर लेना। पेज नंबर 137 पे ये क्या है यार, देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। पेज नंबर 137 टेबल है, पेज नंबर 137 टेबल है, वो टेबल को कर लेना। फिर हियो मियो लियो यानी कि हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट, ये तीनों को अच्छे से कर लेना कि बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है। फिर स्पेस लॉन्च व्हीकल को अच्छे से कर लेना, उसका प्रोसेस समझ लेना। देखो कोई टफ चीज नहीं है, ये सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, ये 4 मिनट का टॉपिक है, ये तो भैया 1 मिनट का टॉपिक है, ये आपका 2 से 3 मिनट लगेगा। पेज नंबर टेबल आपका 10-15 मिनट मान लो, हियो मियो लियो आधा घंटा ले लो, फिर स्पेस लॉन्च व्हीकल आधा घंटा ले लो, तो भी ज्यादा ही है, ये दोनों मिला के आपका आधे घंटे में हो जाना चाहिए। फिर स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट, ये भी कोई टफ चीज नहीं, ये भी 15 मिनट का टॉपिक है, इतना कर लो। फिर पेज नंबर 143 पे आपका रीड अबाउट कर लेना, फिर 123 पे आपका बॉक्स कर लेना, एंड फिर मून एंड मार्स मिशन का पैसेज है उसको रीड कर लेना। इतना कर लो, काफी है आपके कल के साइंस 1 के एग्जाम के लिए। बहुत मेहनत लगा है इसके लिए, बहुत डीप में रिसर्च किया गया है एक एक टॉपिक का, जहां से बहुत है चांसेस है कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यू नो व्हाट, इतना क्यों किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज आपका पेपर कल बढ़िया जाए। मैं जब कल कमेंट्स पढ़ा ना तो अंदर से ना बहुत हर्ट फील हुआ, लाइक कि बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया, तो बड़ा अजीब फील हुआ कि यार कोई लिखा है कि भैया गिव अप करने का मन कर रहा है, कोई लिखा है कि भैया ये XYZ, जो कि पर्सन को बड़ा बुरा फील हुआ एज आपका मेंटोर बन के कि
कैसे रहते पेपर बेकार चला गया, अच्छा नहीं जा पाया। एंड इसलिए मैं कल ही डिसाइड कर लिया रात को व्हेन आई वाज गोइंग टू स्लीप कि ऐसा रिसर्च करना है इनके लिए कि इनका साइंस का पेपर एकदम फाड़ू जाए। और इसलिए आपको जो 10 बजे वाला जो टॉपिक आपको मैं देने वाला हूँ वो मेरा प्लान नहीं था, बट फिर वो बात मेरे को हिट किया। एंड अब आपके लिए जो 10 बजे आएगा वो इससे भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या रहेगा वो आपको 10 बजे पता चलेगा। अब इसको पहले कर लेना। दैट्स ऑल। वीडियो लंबा चला गया होगा, 20 मिनट का आसपास चला गया है, बट लास्ट 1 घंटे से ये लगा है, इसके पीछे लगा हूं। तो बस एक चीज चाहिए, क्या का पेपर अच्छा जाए और चेहरे पे दोबारा स्माइल आ जाए। जो आपका स्माइल वाले प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे ना अलजेब्रा में, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश एग्जाम्स के बाद ना, वो बड़ा अच्छा फील रहा था, बट अचानक से कल स्टॉप हो गया। एंड इट पर्सनली लाइक यार अच्छा नहीं गया पेपर। और जब अच्छा नहीं गया, व्हेन समथिंग विल कम ऑन यू, आई विल एक्टिवेट माई बीस्ट मोड। रिमेंबर दिस। चाहे 10 के बाद भी, और 10 के साथ तो मैं हुई, 10 के बाद किसी फॉर्म में रहेंगे, मिलके बचाएंगे, उसका टेंशन मत लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड 1,5-ऑक्सीपेंटेन कार्बन कंपाउंड में सर्च करना कि क्या होता है 1,5-ऑक्सीपेंटेन। और नहीं भी हुआ तो कभी मैं वो अच्छे से बताऊंगा कि मैं क्यों 1,5-ऑक्सीपेंटेन कहता हूँ। चलो बाय बाय।